विकसित भारत संकल्प यात्रा दिनांक 25/12/2023 आज ग्रामपंचायत धामणगाव येथे केंद्र व राज्य ग्रामीण विकासाच्या विविध योजनेच्या माध्यमातून या ठिकाणी विविध स्टॉल लावण्यात आलेले आहेत। त्यामध्ये ग्रामीण भागाच्या अनुषंगाने मूलभूत गरजाच्या अनुषंगाने आरोग्याचा स्टॉल या ठिकाणी लावलेला आहे, ज्यामध्ये गोल्डन कार्ड, आयुष्यमान भारत कार्ड आणि ग्रामीण भागातल्या विविध आजारावर जसं की गोल्डन कार्ड किंवा आभा कार्ड अंतर्गत 1356 विविध प्रकारचे रोग यामध्ये समाविष्ट आहेत आणि केंद्राच्या योजनेनुसार ज्या आजारी जो पेशंट आहे त्याला 5 लाखापर्यंत मोफत मदत या योजनेच्या माध्यमातून मिळते। त्या अनुषंगाने या ठिकाणी बाजार समितीचे वैद्यकीय अधिकारी, CHO, सर्व LHV ANM आलेल्या सर्व नागरिकांना या ठिकाणी माहिती देत आहेत आणि प्रचार प्रसिद्धीचं हे अतिशय महत्त्वाचं माध्यम आहे। तसेच आज माननीय केंद्रीय मंत्री या ठिकाणी येणार आहेत आणि त्यांच्या हस्ते किमान 10 लाभार्थ्यांना या ठिकाणी गोल्डन कार्ड देत आहेत। या तालुक्यामध्ये 70,562 एवढं उद्दिष्ट असताना 36% गोल्डन कार्ड या तालुक्यातील उद्दिष्टापैकी नागरिकांना अद्याप पावतो वाटप करण्यात आलेलं आहे। धन्यवाद। मंत्री महोदय भूपेंद्रजी यादव साहेब आणि तसेच केंद्राचे अर्थ राज्यमंत्री महोदय कराड साहेब आदरणीय व्यासपीठ आपण सगळे इथे आलेलो आहोत। मी जास्त वेळ घेणार नाही, आपण त्यांना ऐकायचं मी तर रोजचा तुमचा आहे। मी इतकंच सांगेल सर्वांना की दोन्हीचा धागा धरून सांगेल, आज एकही अशी योजना नाहीये देशामध्ये की नवीन करायची गरज आहे। सगळ्या योजना माननीय मोदीजींनी दिल्या आहेत, सगळ्या। आणि तुमच्या गावापर्यंत जेव्हा आम्ही योजना घेऊन येतोय, फक्त इतकंच सांगायला आलो की आतापासून तुमचा सहभाग जास्त गरजेचा आहे। तुम्ही जर सहभाग घेणार तर प्रत्येक योजना तुम्हाला मिळणार। आजपर्यंत आमचा प्रत्येक अधिकारी महोदय आम्ही सर्व तुमच्या घरापर्यंत येऊन योजना देत होतो, पण आता इथून पुढे महत्त्वाच्या आणि मोठ्या योजना घेतोय। मी सगळ्या योजनांचं नाव घेणार नाही, मला अभिमानाने सांगावंसं वाटेल की राज्यामध्ये नंबर 1 आहोत आपण, की सगळ्या योजना आपल्या प्रत्येक मतदारसंघापर्यंत पोहोचलेल्या आहेत। आणि आज त्याच भाग्याने आपले केंद्रीय मंत्री महोदय दोन्ही इथे उपलब्ध आहेत, आपण त्यांना ऐकूयात। मी शेवटचं पुन्हा सांगतो की माननीय मोदीजींनी सगळ्यात खालच्या भारतीय जनता पार्टीचं ब्रीदवाक्य काय, अंत्योदय, म्हणजे सगळ्यात शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचण्याचं काम भारतीय जनता पार्टी करते। माननीय पंतप्रधान मोदयांच्या मार्फत आम्ही सगळं हे करतो आणि त्या योजना घेण्यासाठी तुम्ही इथून पुढे मॅक्झिमम सहभाग ठेवावा। हे सगळी विकास यात्रा जी आहे तीही दाखवते की तुम्हाला योजना पदरात कशा पाडून घ्यायच्या आहेत त्या। आणि म्हणून आमचे सर्व अधिकारी महोदय गावागावात तुम्हाला पोहोचताय, अधिकारी महोदयांच्या मार्फत या योजना तुम्हाला पोहोचत असतात। मी सर्व अधिकारी महोदयांचे पण आभार मानेन की त्यांनी या योजना गावापर्यंत पोहोचून त्यांना लाभ दिला। मी शेवटचं इतकंच सांगतो की आपण सर्वांनी सर्व योजनांचा लाभ घेत्या वेळेला आपले सगळे कागदपत्र तयार ठेवूनच गेलं तर घडी घडी चक्रा मारता येणार नाही। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री झाल्यानंतर आपल्या देशाचं तकदीर आणि तस्वीर बदलण्याचं काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहेबांच्या नेतृत्वात झालं। आज पाहायला गेलं तर भारत देश जगातील 10व्या नंबरचा जो आर्थिक दृष्ट्या होता किंवा इकॉनॉमी होती ती आता 5व्या नंबरला आली। भारत देशामध्ये जर आपल्या 10 वर्षाच्या काळामध्ये पाहिलं तर 370 कलम जो काश्मीर मध्ये होता तो रद्द करण्यात आला। त्याचबरोबर GST सारखी एक प्रणाली लागू करण्यात आली, त्यामध्ये व्यापाऱ्यांसाठी सुटसुटीत निर्माण झाली। त्याहीपेक्षा वन नेशन वन रेशन कार्ड या योजनेच्या माध्यमातून एखादा मजदूर, एखादा नागरिक एका राज्यामधून दुसऱ्या राज्यामध्ये गेला तर त्या ठिकाणी त्याला राशन मिळत होतं आणि त्याची सोय होत होती। आणि मला सांगावंसं वाटतं की या देशातला शेतकरी
शेतकऱ्यासाठी बऱ्याच योजना आणल्या. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना असेल, त्या माध्यमातून शेतकऱ्याला वर्षाला 6,000 रुपये मिळतात. त्या धर्तीवरती माननीय यादव साहेब आमच्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांनी एक नवीन योजना आणली, आता नमो किसान योजना. त्या माध्यमातून आता परत सुद्धा त्यांना 6,000 म्हणजे महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्याला आता 12,000 रुपये वर्षाला अनुदान मिळणार आहे. ज्याच्यावर 7-12 आहे त्याला 12,000 मिळणार आहे. किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून समजा तुमच्याकडे शेती नसेल, पण तुम्ही भाड्याने शेती करत असाल, बटाईने शेती करत असाल, कुठं शेती नसेल तर तुम्ही समजा गाई पाळायचा सांगितलं, फक्त गाईचा गोठा दाखवायचा, जरी जागा दाखवली म्हणजे अॅनिमल हजबंडरीच्या माध्यमातून, फिशरीच्या माध्यमातून 1,60,000 रुपये कुठलंही कोलॅटरल न घेता कर्ज मिळू शकतं. आणि 1,60,000 पेक्षा जर जास्त घ्यायचं असेल तर मात्र तुम्हाला शेती म्हणजे कोलॅटरल लागेल, पण त्यामध्ये सुद्धा इंटरेस्ट मध्ये सबवेन्शन दिलं म्हणजे 4% फक्त कर्ज मिळतं. प्रधानमंत्री फसल विमा योजना सुरू केली. फसल विमा योजना मध्ये 48% केंद्र सरकार आणि 48% राज्य सरकार भरतं. आणि आता तर राज्य सरकारने फक्त आणि फक्त 1 रुपया जर तुम्ही भरला, नोंदणी केली तर 100% तुम्हाला फसल विमा योजना मिळते. आरोग्याच्या बऱ्याच स्कीम्स आहेत. आयुष्यमान भारत सारखी स्कीम आहे, त्यामध्ये 5 लाखाचा तुम्हाला विमा मिळू शकतो. सुरक्षा विमा योजना आहे, त्यामध्ये 2 लाखाचा तुम्हाला ऍक्सिडेंटचा विमा मिळू शकतो. प्रधानमंत्री जल जीवन मिशनच्या माध्यमातून हर घर नल, नल को जल, म्हणजे मला सांगायला आनंद वाटतोय की आज आपल्या संभाजीनगर जिल्ह्यामध्ये जवळजवळ 2500 कोटी रुपये आले होते आणि त्या माध्यमातून प्रत्येक ग्रामीण भागामध्ये नळाची योजना झाली आहे आणि प्रत्येक गावाला स्वच्छ पाणी मिळण्याचं काम सध्या सुरू झालंय. महिला माझ्या भगिनी तर मोठ्या संख्येने बसल्यात. या देशामध्ये जवळजवळ 80 लाख बचत गट आहेत आणि 80 लाख बचत गटाला लोन देण्याचं कमी इंटरेस्ट मध्ये काम प्रधानमंत्री मोदी साहेबांच्या काळामध्ये झालेलं आहे. आणि महिला सुद्धा आता महिलावरती सुद्धा स्वतःचा उद्योग करून उत्पन्न करू शकतात. आपल्या सर्वांना माहित आहे, मागच्या महिन्यामध्ये विशेष अधिवेशन बोलून महिलांसाठी आमदार आणि खासदार म्हणजे MLA आणि MP च्या रिझर्वेशन 2029 पासून मिळण्याचा कायदा सुद्धा माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहेबांच्या काळामध्ये केला. ह्या सगळ्या योजना बऱ्याच सांगता येतील आणि आपल्याला माननीय भूपेंद्र यादव साहेबांना ऐकायचंय. पण हा रथ जो आलाय, हा रथ एक आपल्याकडे संकल्प घेऊन आलाय. आपला एक संकल्प घ्यायचा आहे आणि माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये आपल्याला 2047 साली भारताला एक विकसित राष्ट्र बनवायचं. आणि विकसित राष्ट्र बनवायचं म्हणजे रस्ते डॅम करून बनणार नाही. आज माझ्या या ग्रामीण भागातील शेतकरी असेल, माझ्या ग्रामीण भागातील भगिनी असतील, त्यांचं उत्पन्न वाढलं पाहिजे आणि उत्पन्न सहजासहजी वाढणार नाही. तुम्हाला काम करावं लागेल आणि कामासाठी पैसे लागतील. पैसे देण्यासाठी योजना आहे, म्हणून योजना आपण समजून घ्याव्या. या योजना समजून घेण्यासाठी प्रत्येक ग्रामीण भागामध्ये हा रथ जातोय. भारत देशामध्ये 2,70,000 खेड्यामध्ये हा रथ जाणार आहे आणि नगरपालिका, नगर परिषद, महानगरपालिकेमध्ये 4,100 ठिकाणी हा रथ जाणार आहे. त्या रथाबरोबर फक्त रथ चालवणारे नाही तर प्रशासन सुद्धा आहे, म्हणजे प्रशासनाची माणसं आहे. आज तुम्हाला आयुष्यमान भारतचं कार्ड काढायचं असेल, इतर नोंदणी होते. उज्ज्वला गॅस, त्याचा गॅस नसेल तरी तुमची इतर नोंदणी होते. हे सर्व जण इथं बसले. तुमचं हेल्थ चेकअप करता येतं. ट्रायबल एरियामध्ये सिकल सेल आणण्यासारखा हिमोग्लोबिन टेस्ट करता येतं. अशा वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून आपल्या देशातील राहणारा प्रत्येक भारतीयाला संधी मिळावी, प्रत्येक भारतीयाला उत्कर्ष व्हावा, त्याचा विकास व्हावा. आणि हेच प्रधानमंत्री मोदी साहेबांना भारत राज्याचे पर्यावरण तथा वन मंत्री, एन्व्हायरमेंट मिनिस्टर आणि वन मंत्री माननीय आपल्या संभाजीनगर जिल्ह्यामध्ये आपल्या सर्वांच्या वतीने मनापासून स्वागत करतो आणि सांगू इच्छितो की तुम्ही एवढ्या आलात तर आम्ही सर्व गावकरी मिळून सर्व गावामध्ये हा 100% सॅच्युरेशन कसं होईल
यासाठी प्रयत्न करू आणि गायकवाड़ जी, प्रकाश वाखले जी, ज्ञानेश्वर जी, विकास कपासे जी और जिला परिषद संभाजीनगर द्वारा आयोजित आज विकसित भारत संकल्प यात्रा में आए सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूरे देश भर में हर गांव-गांव ये विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है और मैं बधाई देना चाहूंगा कि इस यात्रा में जितनी संख्या में भाई आए हैं उतनी संख्या में बहनें भी यहाँ पर आई, क्योंकि विकास का रास्ता एक तरफा नहीं हो सकता। विकास का रास्ता बराबर का होना चाहिए और वैसे भी जिला परिषद में 50% रिजर्वेशन हो गया, अब पार्लियामेंट और विधानसभा में भी हो गया, क्योंकि मोदी जी ये मानते हैं कि भारत का विकास ये महिला आधारित विकास होना चाहिए। आजादी के बाद लंबे समय तक 15-20 जब गांव में कोई जाते थे तो लोगों को लगता था कि गांव में सड़क आ जाए, पानी आ जाए, प्राथमिक शाला आ जाए, लेकिन हमने देखा है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, आज उनकी पुण्यतिथि है, उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरू करी, नेशनल हाईवे योजना शुरू करी और आज हर गांव तक सड़क जा रही है और सड़कें हाईवे के साथ जुड़ रही। 10 साल पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली थी तो उन्होंने कहा था कि सबसे ज्यादा इस देश में अगर धुआं किसी को झेलना पड़ता है तो हमारी बहनों और महिलाओं को झेलना पड़ता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू करी। आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में हम 100% कार्य को पूरा करने जा रहे हैं, लेकिन उज्ज्वला योजना के साथ साथ सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना, घर घर शौचालय और घर घर पीने का पानी पहुंचाने का संकल्प बनाया है। इन योजनाओं को भी हम 100% पूरा कर रहे हैं, लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं जो व्यवहारिक रूप से आगे बढ़ने के लिए हमें चाहिए होते हैं और इसलिए बीमारी हो तो आयुष्मान योजना का कार्ड, घर में राशन के लिए राशन कार्ड, कम से कम आगे कुछ काम करना हो तो जाति प्रमाण पत्र, हमारे जो कामगार काम करते हो उनको कामगार स्मार्ट कार्ड, वैद्यकीय प्रमाण पत्र, ये सारी एक ऐसी जरूरतें हैं जो हर व्यक्ति को अपने पास अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए रखनी चाहिए। हम ये सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में जितना गांव में किसान है उतना ही खेती और मजदूर भी है। गांव केवल किसानों से नहीं बनता, किसान के साथ बढ़ाई भी चाहिए होता है, लोहार भी चाहिए होता है, दर्जी भी चाहिए होता है, सुनार भी चाहिए होता है, नाई भी चाहिए होता है। ये भी हमारी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करता है। समाज के इन वर्गों के पास जमीन नहीं होती, लेकिन इनके पास हुनर होता है, अपने काम का, अपनी कारीगरी का हुनर होता है और इसलिए केंद्र सरकार ने विश्वकर्मा योजना शुरू करी है कि ऐसे 17 किस्म के व्यवसाय के लोग, उनको अपने काम और हुनर बढ़ाने के लिए अगर राशि चाहिए होगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विश्वकर्मा योजना के कारण अब किसी को चिंता नहीं करनी होगी, सबको राशि उपलब्ध होगी। उसके साथ हम ये भी जानते हैं आजकल तो गांव के बस स्टैंड पर, छोटे कस्बे के बस स्टैंड पर रेहड़ी वाले, फल वाले, भाजी वाले, इन सब के लिए भी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को शुरू किया गया है। हम ये जितनी भी योजनाओं की जो राशि है ये बिना गारंटी के सरकार के द्वारा स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए दी गई है। लेकिन हम विकसित भारत संकल्प यात्रा को
गांव गांव क्यों लेकर के जा रहे हैं? क्योंकि लोगों की जो बुनियादी जरूरतें हैं उनको एक ध्यान में आ जाए। आज इस पूरे गांव में अभी मेरे को प्रशांत बाबू जी बता रहे थे 1300 से ज्यादा लोगों को विभिन्न योजनाओं में 13 से ज्यादा योजनाओं के आज प्रमाण पत्र या उनके लाभ दिए जाएंगे। एक मजदूर भी जब काम करने जाता है तो उसको कम से कम कितनी 10 प्रकार की चीजें चाहिए होती है, उनको यहाँ पर लाभ दिया जा रहा है। ये सब योजनाएं इसलिए है कि लोग अपने काम की क्षमता को बढ़ा सके। हमको केवल ऐसा समाज निर्मित नहीं करना है जो केवल दूसरे पे आश्रित हो। हम उसको वो साहस, संबल और राशि उपलब्ध कराना चाहते हैं कि समाज आत्मनिर्भर हो। 10 सालों में मोदी जी के शासनकाल के बाद आज हम बड़े गर्व से कहते हैं कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। दुनिया में 200 के करीब देश है, 196 देश संयुक्त राष्ट्र संघ में रजिस्टर्ड है, उसमें भारत का 5वां नंबर अर्थव्यवस्था में बना। लेकिन भारत को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना होगा तो भारत के लोगों को, भारत के गांव को, भारत की महिलाओं को, भारत के कामगारों को, उनको भी अपने अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ना होगा। लेकिन आगे बढ़ने के लिए उनको साहस देने के लिए, उनको संबल देने के लिए, उनको आर्थिक व्यवस्था देने के लिए ये विकसित भारत यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू कर दी। और विकसित भारत यात्रा का अर्थ यह है कि हम गांव को टेक्नोलॉजी से जोड़ना चाहते हैं। जितना टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, ये विकास केवल फोन सुनने के लिए नहीं हुआ, ये केवल बैंक के अकाउंट को बड़ा करने के लिए नहीं हुआ, ये हमारी खेती को, हमारे व्यवसाय को, हमारे कौशल को, हमारे हुनर को दुनिया के साथ जोड़ने के लिए हुआ। जो चीज और जो बाजार हम केवल अपने गांव तक देखते थे, टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारे दुनिया में जाकर के देख सकते हैं। और इसलिए विकसित भारत यात्रा में सरकार की योजनाओं के साथ साथ हम भविष्य में क्या कर सकते हैं उसको भी आगे बढ़ाने का संकल्प करना है। एक बात पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत जोर रहता है और हम भी अपने गांव में और कहीं पर जाते हैं तो हमें सबसे पहले ध्यान में आता है कि घुसने के साथ ही गांव में गंदगी सबसे पहले दिखती है। या किसी भी गांव में घुसो तो सबसे पहले अगर किसी के दर्शन हो तो प्लास्टिक की थैलियों के होंगे। हमको पता नहीं क्या आनंद आता है। हमारी परंपरागत रूप से जो कपड़े के थैले रखने थे, जो कागज की थैलियां रखनी थी, हमें लगता है कि 1 रुपए की या 5 पैसे की जो थैली है वो कुल मिलाकर जमीन को खराब करती है, जानवर भी उसको खाने का काम करते हैं। पूरे गांव के चारों तरफ की जो थैलियां बिखरी रहती है, ये हमारे स्वच्छता अभियान को सबसे पहले खराब होती है। कितना ही अपना घर साफ रख लो, हवा तो गांव में से आएगी, घर में से नहीं आएगी। और अगर गांव में गंदगी होगी तो वो हवा कहीं दूसरे के फेफड़े में नहीं जाएगी, वो हमारे अपने फेफड़े में आएगी। इसलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं स्वच्छता केवल अपने घर की नहीं, अपने गांव की भी स्वच्छता रखनी आवश्यक। विकसित भारत यात्रा का यह अर्थ मत लगा लेना कि विकसित भारत यात्रा में कुछ सरकार के कर्मचारी आए, कुछ योजना हुई, कुछ सर्टिफिकेट दिए, मंत्री जी ने भाषण दिया, वापस चले गए। काम यहाँ से खत्म नहीं होता। विकसित भारत यात्रा यहाँ पर समाप्त होने नहीं आई है, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा है। यहाँ से विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे की यात्रा करो। यात्रा तो प्रतीक के रूप में आपके गांव में आएगी, लेकिन गांव के नौजवानों को, गांव के महिलाओं को, गांव के बुजुर्गों को, गांव में भाईचारे का तो माहौल बनाना ही बनाना है। लेकिन भाईचारे के माहौल को बनाने के साथ साथ गांव की स्वच्छता के, विकास के, गांव के पुराने मूल्यों को आगे बढ़ाने का काम करना है। और इसलिए विकसित भारत संकल्प यात्रा ये 2047 के एक मजबूत भारत को बनाने के लिए की गई है। और मैं विश्वास करता हूं कि जो सरकारी योजनाएं नहीं पहुंची है, यहाँ के प्रशासन के अधिकारी उन सरकारी योजनाओं को 100% सब लोगों को पहुंचाएंगे। लेकिन केवल सरकारी योजनाओं को नहीं, सरकारी योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए हम अपने गांव को साफ सुथरा बना करके विकसित भारत में अपने गांव का योगदान देंगे।
यही संकल्प करके यहाँ से उठे। जय हिंद, जय भारत। 47 पर्यंत आत्मनिर्भर आणि विकसित राष्ट्र बनविण्याचे स्वप्न साकार करू गुलामीची मानसिकता मुळापासून नष्ट करू देशाच्या समृद्ध भाषाचा गौरव करू भारताची एकात्मता बलशाली करू आणि देशाचे संरक्षण जगाप्रती सन्मान बाळगू देशाचे नागरिक म्हणून सर्व कर्तव्यांचे पालन करू हात कर धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तुमचे काही स्टॉल आहे त्या स्टॉलला भेटी देतील कृपया सर्वांनी आपापल्या जागेवर बसून घ्यायचंय प्रत्येकाने आपापल्या जागेवर बसून घ्यायचंय। आधार की मदद से डायरेक्ट खाते में इसमें जमा होता है। कहता है के अलावा थोड़े थोड़े छोटे व्यवसाय शुरू किए। आंवला होता है? ये हमारे खेत में इसकी तालमेल है सर। और कुछ आज आने के लिए खड़े हुए वास्तव में काम कर नहीं करते, वास्तव में काम करते हैं सर। सेंद्रीय बैंक की ओर से फंडिंग हो रहा है सर पूरे तरह से। और इंटरनल ये स्टेप बाय स्टेप नहीं सर, मैं ब्लॉक से 4 लाख तक है। बोला गैस करने हाँ 2 अभी इधर 5 लाख कितना लोन दोगे?